दोस्तों, क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये BCE क्या है, ये CE क्या है और BC क्या है और AD क्या है? क्या आप इनमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज मैं आपको ये BC, BCE, AD और CE का डिफरेंस समझाने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नई बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव। आप देख रहे हैं दी हिस्ट्री TV। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, BC, पहले BC और AD बहुत प्रचलन में था। अब ये BC क्या होता है और ये AD क्या होता है? BC दोस्तों मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय जो है उसको हम एक टैग लगा लेते हैं BC, और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का जो समय है उसको हम टैग लगा देते हैं AD का। AD BC, BC जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का, AD कब का? जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का समय। इसको हम कहते हैं डायोनिसियन सिस्टम। अब डायोनिसियन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिस्टम को जिसने बनाया था उसका नाम डायोनिसियन था। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई? अब हम एक पर्टिकुलर टैग लगा रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पैदा होने के पहले का समय, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पैदा होने के बाद का समय। अब इसमें बीच का समय जो है वो है जीसस क्राइस्ट का जन्म। अब बहुत सारे दूसरे धर्म के लोगों ने, जैसे कि मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, ज्यूज़, ज़ोरास्ट्रियन यानी कि पारसी, इन सब ने इसको अपोज किया। क्यों अपोज किया? कि हम जीसस क्राइस्ट का ही क्यों माने, बीच में जो जन्म है उसी को हम दो का सेपरेशन पॉइंट क्यों माने? समझिए ना, BC और AD का सेपरेशन पॉइंट। तो ऐसे फिर क्या किया गया कि अब BCE यानी कि बिफोर करंट एरा या बिफोर कॉमन एरा, और CE यानी कि करंट एरा या कॉमन एरा, जो मर्जी कहिए, इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो उसमें BCAD लिखा है, उसको सही कर लीजिए। BC की जगह लिख दीजिए BCE और AD की जगह लिख दीजिए CE। अब BCE और AD समझाता हूँ, CE में समझाता हूँ। BCE मतलब बिफोर करंट एरा, मतलब अभी जो एरा है उससे पहले का एरा। अब बिफोर करंट एरा का मतलब क्या है? कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले का समय रहा वही, कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले का समय, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का समय। बस नाम कर दिया चेंज, बिफोर क्राइस्ट की जगह कर दिया बिफोर करंट एरा। ठीक है दोस्तों? अब बिफोर करंट एरा में वही BC वाला सारा काम, कि मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म होने से पहले का जो समय उसे BCE यानी कि बिफोर करंट एरा कहा गया। इसको एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये BCE और CE अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे बहुत कंफ्यूज करेगा हिस्ट्री में। इसलिए आज मैं पूरा एक लेक्चर इस पे बना रहा हूँ। तो CE के बाद, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद का जो समय है उसको हम कहते हैं CE यानी कि करंट एरा। अब करंट एरा वही AD वाला हिसाब है। याद रखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, AD की फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कि कई बार आ सकता है AD की फुल फॉर्म बताए। AD की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, लैटिन का शब्द है, बस इतना ही याद कीजिए, बहुत है। तो एक और चीज़ याद कर लीजिए, जब ये BCE और AD नहीं था तब भी भारत में कैलेंडर था। एक नहीं, दो कैलेंडर थे। एक था विक्रमी संवत, जिसे अभी भी हम इस्तेमाल करते हैं, और एक था वीर संवत। बस इतना याद कर लीजिए। जो मेन है विक्रमी संवत, वो गुप्ता एम्पायर के जो महाराज थे, जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, सम्राट विक्रमादित्य, उन्होंने मतलब ये जो है विक्रमी संवत, इसकी शुरुआत की थी। अभी जो चल रहा है विक्रमी संवत 2077 चल रहा है। और दूसरा है वीर संवत। वीर संवत के बारे में ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद कर लीजिए, अभी जो वीर संवत चल रहा है वो है 2546, यानी कि जो विक्रमी संवत है वो है 2077, और जो वीर संवत है वो है 2546।
अब एडी को बदल के सीई कर दिया गया। सीई का क्या मतलब है? करंट एरा। ये सिंपल हो गया याद करना, वो एनो डोमिनो याद करना। बिफोर करंट एरा, करंट एरा, बिफोर करंट एरा, करंट एरा, दो, बस ये सिंपल सी टर्म। अब हम BCE और BC को सेम कंसीडर कीजिए। नए ज़माने के लिए BCE ऊपर रखिए और AD और CE में AD को ऊपर रखिए। तो अब मैं आपको BCE समझाता हूँ। अगर आपकी कोई बुक है उसमें BC और AD लिखा है तो BC को BCE समझ लीजिए और AD को CE समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको BCE और CE में बताता हूँ। AD CE, BC BC, ठीक है। अब BCE में क्या होता है कि जैसे एक नंबर लाइन होती है, क्या होती है? इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, मतलब कहीं से भी हो सकती है, -10, -9, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब नंबर लाइन में क्या होता है? जो -2 है वो छोटा है -1 से, पर अगर हम ये नेगेटिव होती है ना साइड, अगर हम पॉजिटिव में लें तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, पर अगर हम नेगेटिव साइड में लें 2 छोटा है 1 बड़ा है। तो यही हिसाब है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं मौर्य लाइनेज, यानी कि मौर्य वंश का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको याद है मौर्य वंश, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य जी, फिर उनके पुत्र बिंदुसार जी, उनके फिर बिंदुसार जी के पुत्र सम्राट अशोक, ये तो आपको याद होगा। तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ 340 ईसा पूर्व, यानी कि अब हम ईसा पूर्व नहीं कहेंगे, 340 BCE, यानी कि करंट एरा से पहले का। अब उनके पुत्र का जन्म हुआ 320 BCE में। तो आप सोचेंगे कि यार ये BCE में क्या होता है? पहले पुत्र पैदा होता है, बाद में उसका पिता पैदा होता है? नहीं, नंबर लाइन की तरह कंसीडर कीजिएगा। चलिए आपको एक और आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी हम कौन से साल में रह रहे हैं? 2020। अभी क्योंकि हम CE यानी कि करंट एरा में रह रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं? 2020 के बाद आएगा 2021, ठीक है ना। पर यही हम BCE में रह रहे होते और वहाँ हमारा साल होता 2020। तो 2020 से जो हमारा पहले साल आना था, मतलब बाद में जो आना था 2000, जैसे अभी तो 2021 आना ना, तब हमारा आना था 2020 के बाद 2019, समझ गए? पीछे को चलना है, मतलब जब तक वो फन पे नहीं चल रहा था तब तक वो पीछे तक जाएगा। मतलब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ 340 ईसा पूर्व, ठीक है, आना चाहता है, कोई एग्जैक्ट वो नहीं है। 340 BCE में उनका जन्म हुआ, फिर उनके पुत्र का जन्म हुआ 320 BCE में, फिर उनके मतलब सम्राट बिंदुसार के पुत्र का जन्म जो हुआ वो हुआ 304 BCE में। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको सही गाइड करूँगा। अब हम CE पे आते हैं। CE बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, कोई माथापाई नहीं करनी, जैसे अभी चल रहे वैसे चलते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जैसे अब लगाएं हम मुग़ल कब भारत आए? 1530 में, बाबर के टाइम। हम बाबर को कंसिडर करते हैं, उसके दादाजी को नहीं, दादा तैमूर लैंग को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ बाबर को करो। बाबर 1530 में, मतलब 1526 में असल में उसने पानीपत की बैटल जीत ली थी, फिर उसके बाद फिर उसने की फिर जीती, फिर ऐसे चलता रहा, तब 30 तक लग गया था उसे एस्टेब्लिश करने। चलो मान लें 1526 में भारत में आया। अब ब्रिटिशर्स का जो क्राउन रूल था, मतलब महारानी का रूल का, वो आया 1858 में, मतलब पहले मुग़ल फिर वो। ये बहुत सिंपल है, अभी कैरा को समझ लीजिए, कोई ख़ास इसमें इम्पेटस यानी कि इन्फ्लुएंस देने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो अब BCE और AD का ये डिफरेंस आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। एक बात नोट करने की चीज़ है, जो BCE है वो केवल एंशिएंट यानी कि पुरातन काल के इतिहास में इस्तेमाल होगा, मध्यकालीन या नवकालीन इतिहास में उसका कोई काम नहीं है, मतलब सिर्फ एंशिएंट इतिहास में, नो मॉडर्न नो मेडिवियल। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं मॉडर्न में BCE ना डाल दीजिएगा, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर कहेगा ये तो 1000 साल पहले पहुंच गया, BCE में पहुंच गया। तो बहुत ध्यान से
बस ये याद रखिएगा जितने हिंदू रूलर्स हैं भारत के, अगर हम कंसेप्ट में कहें, मतलब हिंदू तो उसके बाद भी आए थे, एडी में भी, मतलब जो सीई है उसमें भी हिंदू थे, पर मेन जो है मुगल का मिक्स मत करिएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो 3000 BC की मानी जाती है, मतलब वो BCE मतलब पहले। अब BCE 3000 के बाद आएगा 2999, उसके बाद आएगा 2998 कंटिन्यूटी। और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी टाइम जो है वो ज़ीरो में, मतलब साल ज़ीरो नहीं होगा, मतलब 1 BCE के बाद 1 CE आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो कभी नहीं आएगा, याद रखना, कभी ज़ीरो मत लिख देना, गलत हो जाएगा। जैसे माइनस, मतलब माइनस नहीं करना, जैसे 2 BCE है, उसके बाद आएगा 1 BCE, अब उसके बाद ज़ीरो कभी नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 CE, 2 CE, 3 CE, 4 CE एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हिस्ट्री का, इतना इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट नहीं है क्योंकि सारी हिस्ट्री इस पे बेस्ड है। अब कोई क्वेश्चन है? अगर है कोई भी क्वेश्चन है, बी वेरी फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप स्वतंत्र रहें, कोई बाधा नहीं है। आराम से पहले एक बार इस वीडियो को एक बार वापस सुनिए, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपकी मदद के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। कोई सुझाव हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। वीडियो